Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to tell you detailed summary of chapter 2 of Hornbill. Okay, we are not afraid to die if we all be together. चैप्टर का नाम है ये है, और जो ये जो लिखा है हमने अपने पहले वीडियो में बताया है, ठीक है। जो गॉर्डन कुक हैं और एलन स्टेन उन्होंने लिखा है। अब हम जो इसका बाकी जो समरी रहेगी उसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, जो हमारे जो नरेटर थे उन्होंने देखा कि उनकी जो नाव थी टूट गई थी, और वो उनके जो वाटर जो पंप थे वो भी ख़राब हो गए थे, एक वर्क कर रहा था, और उनका जो सारा जो जो नाव का पूरा हिस्सा था नीचे का वो भी टूट गया था, और साइड बोर्ड भी टूटा पड़ा था। अब वो बहुत चिंता में हो गए कि किया जा सके। तो उन्होंने प्लान किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम था, और जो नाव थी उनकी इतनी कैपेबल नहीं थी अब वहाँ तक चल सके। तो उन्होंने चार्ट रूम में गए और सब फाइंड किया। उन्होंने देखा कि 2 आइलैंड हैं जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस है, उनका कोई साइंटिफिक कोई होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ उन्होंने देखा कि एक आइल अम्स्टरडम नाम का कोई आइलैंड है, और एक और है कोई। तो उन्होंने प्लान किया कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे और उसको हम फाइंड करेंगे और वहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, ताकि कोई और। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो 4 जनवरी को क्या हुआ, उन्होंने लगातार 36 आवर तक उन्होंने जो पंपिंग की, पानी की बाहर निकाला उससे, और जो पानी का जो लेवल था वो कम हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके पास जो अभी भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा था निकल के, और वो उसे निकालते रहे। और उन्होंने क्या किया, जो अपना उनका जो सेल था, जो था, जो जो उनका पाल था वो उन्होंने नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि जो वाइंड्स हैं उसको सबको पूरे को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो उन्हें डर भी था कि जो डैमेज पार्ट है जो नाव का वो भी पूरा उखड़ जाएगा अगर वो उसको होस्ट करते हैं तो। सो उन्होंने जो हल्का सा जो स्टॉर्म जिप था उसको होस्ट किया, और वो आगे चल दी है किसकी वो, जहाँ 2 आयरलैंड थे। और हमारे जो नेटर उन्होंने सोचा कि जो 2 आइलैंड थे उनकी केवल वही उम्मीद थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो मैरी है उसकी वाइफ, उसको कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्कुट मिलते हैं, कुछ और खाने को मिलता है, और उन्होंने लगभग 2 दिन में पहली बार खाना खाया था। मतलब कि जो 2 तारीख को धमाका हुआ, ओके, तो उन लोगों को 2 तारीख को धमाका हुआ नाव पे, ठीक है। तो जो उनका तो जो वो 2 तारीख से और 3 तारीख और 4 तारीख को उसको जनवरी को उन्होंने स्ट्रगल किया, और फाइनली 4 तारीख को उन्होंने कुछ खाने को उन्हें मिला। अब क्या हुआ था, वो कहते हैं कि जो उनका जो आराम था वो कुछ टाइम के लिए था, ठीक है। जो उनका आराम था कुछ टाइम के लिए था। फिर क्या हुआ, 4 बजे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि द्वार से जो क्लाउड्स थे वो भी आरम्भ हो गए थे, शुरू हो गए थे। और कुछ घंटे में क्या हुआ था, जो हवा थी वो 40 माइल्स पर आवर हो गई समुद्र में, और ऊंची ऊंची जो वेव्स थी दोबारा से उठने लगी। अब क्या हुआ, जो मौसम था बहुत ही ख़राब होता गया, ठीक है। जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा डट्टा होता गया, और सुबह मॉर्निंग तक 5 तारीख को जो उनकी जो हालत थी बहुत ही डेस्परेट हो गई, दोबारा से ख़राब हो गई। एक बार तो लगा कि उन्हें कुछ उम्मीद बनी, लेकिन फिर से क्या हुआ, वेदर ख़राब हो गया। अब फिर क्या हुआ, हमारे जो ऑथर क्या बताते हैं, जब वो हमारे ऑथर थे बच्चों को कंफर्ट देने के लिए, बच्चों को आराम दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए गए उनके रूम में, तो जॉन ने कहा अपना जो आगे जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों का देखो कितना कितना अफेक्शन है अपने पेरेंट्स के लिए, और कितना वो उन्हें अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को कितना वो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम में भी। देखो क्या कह रहा है जॉन कहेगा, वो कह रहा है जॉन कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो नरेटर है वो कोशिश करता है कि उसे अवसर करता है कि बेटा हम ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम बच जाएंगे। लेकिन फिर जो हमारा जो जोनाथन है वो बच्चा है, वो बोलता है डैडी, वो कहता है कि डैडी हम डरते नहीं मरने से, अगर हम साथ में मरें तो। यहीं से इस चैप्टर का जो नाम लिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मीन्स है कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ में मरें तो। वो कहता है जॉन, तुम, मम्मी, मैं और सुई, वैसे बोलता है, ओके। तो आगे जो क्या होता है कि जो हमारा नरेटर उनके पास कोई वर्ड नहीं थे जवाब देने के लिए। और फिर क्या हुआ, उसने बच्चों को छोड़ा कैबिन में ही, और फिर से उसने डिटरमाइन किया कि मैं इस चीज़ से समुद्र से लड़ूंगा
और जो कुछ भी मेरे पास था मैंने वो बताते हैं कि जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ किया। किसको? जो कमज़ोर साइड बोर्ड था उसको बचाने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उसको जो अनडैमेज जो पार्ट है उसको अगली वेव्स के लिए तैयार करूँगा। जो नरेटर थे हमारे, जो 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 हिस्सा टूटा नहीं है उसको उन्होंने वेव के प्रति कर दिया, घुमा दिया कि वेव आएगी तो इसे टकरा जाएगी। अगर मान लो कि डैमेज के खिलाफ के अगेंस्ट करते तो डैमेज जो उसमें था उसमें वाटर और निकलता अंदर आता। ठीक है, तो फिर क्या किया उन्होंने, ये सब किया। और इसके बाद क्या किया उसने, जो हमारा नरेटर है वो क्या करता है कि जो उसका जो हिस्सा उसको कर देता है, और फिर क्या करता है वो एक टाइप का क्या करता है वो नायलॉन की रस्सी लेता है। ठीक है, जो कि 22 लीटर्स की थी, मिट्टी के तेल की थी, उनका लंगर बनाता है वो। ठीक है, जो वीकेस्ट जो उसका भाग था उसका शिप का, उसे सेव करने के लिए। ठीक है, ये करता है। और फिर क्या हुआ, और उससे भी नहीं वो बोलता है, उससे भी नहीं, मैरी और हमारे जो नरेटर हैं वो साथ में बैठे हुए थे, हैंड्स डाल के पकड़े हुए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जो शिप था वो शिप में और पानी आने लगा टूटे हुए हॉल्स में होकर, और उन दोनों को बहुत ही उन्हें लगा कि हमारा जो एंड है वो नियर है, बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, उनको ये लगा। क्योंकि जो वेदर था अगेन ख़राब हो गया, तो जो हमारा नरेटर है बेचारा वो भी दुखी हो गया, उन्हें लगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ओके, सो आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, लेकिन जो वेव वॉकर थी वो क्या हुई थी, जो स्टॉर्म था उस पर उसके जो वेव्स थी उनके ऊपर निकल गई। ठीक है, और मॉर्निंग हो गई थी 6 तारीख को जनवरी में। जो वाइंड थी वो कम हो गई थी, जो हवा थी वो कम हो गई थी, ईज हो गई थी। और उसने नेटर ने ट्राई किया, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ने का, और अपने उस चार्ट रूम में गया वापस और ट्राई की उसने जानने की हम कहाँ चल रहे हैं। कुछ चेंज उसने अपनी स्पीड काउंट की, जो अपनी और वाइंड की स्पीड कितनी चल रही है, और सब कुछ देखा कि जो करंट है वो क्या है, उसने सारी स्थिति नापी जाके। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ये सब डिसाइड किया कि वे लगभग 1.5 लाख किलोमीटर कहीं भी ओशन में हैं, और एक 65 किलोमीटर के जो एक वाइड आइसलैंड है उसको ढूंढ रहे हैं। चार्ट रूम में गए हमारे नरेटर, उसने अपना जो भी कैलकुलेशन की होगी उसने फाइंड किया, उसे पाया कि उसने जाना कि हम लगभग जो मिड ओशन उसमें लगभग 1,50,000 किलोमीटर कहीं अंदर हैं, और एक 65 किलोमीटर के एक पिनप्रिक टाइप के आइसलैंड को खोज रहे हैं बचने के लिए। और फिर क्या हुआ, जब ये सोच रहे थे तो सुजैन वहाँ पे क्या हुई, आराम से बहुत ही पेनफुली उसको ज्वाइन किया हमारे नेटर के पास। उनकी बेटी आ गई, अब पहले तो जॉन आया था, अब क्या हुआ वहाँ पे, अब वो उसकी बेटी आ गई है। कौन आ गई है? सुजैन आ गई है। अब वो उसके जो लेफ्ट साइड में क्या था, जो उसका हेड था वो बहुत ही अब सूज रहा था, और उसकी जो आंखें थी बहुत ही सिल्ट होगी, बहुत ही नैरो, मतलब ऐसा जैसे आँख सूजेंगी तो जो आपका, जैसे मान लो कि आपका सर है सूजेगा तो आँख आपकी छोटी हो जाएंगी, तो ऐसे उसकी आंखें भी बहुत नैरो हो गई थी। और उसने क्या किया, हमारे नेटर को एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। नेटर की बेटी ने, सुजैन ने उसको कार्ड दिया, नेटर को, अपने पापा को कार्ड दिया जो उसने खुद स्वयं बनाया था। अब क्या था आगे, फ्रंट पे क्या था कि उसने एक पिक्चर बनाया था। एक कैरिकेचर क्या होता है, एक टाइप का एक फन टाइप का होता है, मेरी उसे कहते हैं। उसने मेरी का, हमारे नेटर का एक पिक्चर बनाया था और कुछ वर्ड लिखे थे। उसने ये कहा था कि यहाँ पे कुछ फ़नी लोग हैं, ऐसे पिक्चर बना के जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे उसने बना दिया। उसको कहा, उस पर लिख दिया ऊपर, देखो कुछ फ़नी लोग हैं और वो तुम्हें अवश्य हंसा देंगे। और वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत वो कहती है कि मुझे तो बहुत हंसाया है इस चीज़ से। तो आगे वो हमारे नेटर देखते हैं कि जो कार्ड था उसमें एक मैसेज था अंदर, और वो कहती है मैसेज में कि हाउ आई लव यू बोथ। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने पापा से, मम्मी से कहती है वो लड़की सुजैन। ठीक है, और उसने कहा कि ये कार्ड तुम्हें थैंक बोलने के लिए है, और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब कैसे करके बच जाएंगे। अब हमारे जो नरेटर हैं वो
फिर से क्या करते हैं, चेक करते हैं और फिर रीचेक करते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं और वो पाते हैं कि हम खो गए कहीं, जो उनका कंपास है वो काम नहीं कर रहा है, खो गया है। और वो हमारा क्या कर रहे थे फिर, जो केवल उनके पास एक स्पेयर था जिससे वो यूज कर रहे थे मैग्नेटिक, जो भी अपना चेक कर रहे थे समुद्र में, जो भी अपने जो कैलकुलेशन होती है उनके पास केवल एक चीज़ रह गई थी वो, ठीक है, डायरेक्शन पता करने के लिए। फिर क्या हुआ कि हमारे जो नरेटर हैं वो क्या करते हैं, वो जो नरेटर क्या करते हैं, जो वो कैलकुलेशन करते हैं ताकि जो इंडियन ओशन से जो भी वेस्टर्न जो हवाएं आ रही थी उनको, उनका जो गति उनको नाप सकें। लेकिन फिर क्या हुआ, शाम को लगभग 2 बजे की बात थी, जो हमारे नरेटर थे वो क्या किया, वो डेक पे गए और जो लैरी था उससे कहा कि भाई नाव को 180 डिग्री पे घुमाओ, ठीक है। और वो कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि उन्होंने जो कुछ अनुभव नहीं किया, जो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो वहाँ से चले गए। और फिर क्या हुआ कि उन्हें कोई भी अब उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, ठीक है, जो वांट थी उन्हें कोई होप नहीं थी। और क्या हुआ फिर, शाम को 5 बज गए और उन्हें उम्मीद थी कि जो उनका जो आइलैंड है वो उसे 5 बजे तक फाइंड कर लेंगे, ये सब उन्हें उम्मीद थी। अगर सारा कुछ सही रहा तो उन्हें वो 5 बजे तक उसको ढूंढ लेंगे। फिर क्या हुआ, फिर हमारे जो ऑथर बताते हैं आगे, वो कहते हैं कि जो उनका जो मन था बहुत ही उदास हो गया और वो नीचे जाके जो सोने का एक जगह होता है, ठीक है, उस पर जाके वो सो गए आराम से और उन्हें नींद आ गई। भाई बहुत टायर्ड हो गए वो, तो उन्होंने पूरा वर्क किया और बहुत ही भारे मन उदास से, जिसे कहते हैं ना हैवी हार्ट, बहुत ही भारी उदास से वो बेचारे गए और उन्हें नींद आ गई और लगभग 6 बजे वो जगे और शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और उन्हें मालूम हो गया कि हमने जो आइलैंड थे मिस कर दिया, उन्हें लगा ऐसा। और फिर क्या हुआ, उन्हें लगा कि भाई हम पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी। अब उसी क्षण क्या हुआ, एक जो लड़का था, ठीक है, कौन था, वही था जॉनाथन, ठीक है, उनके बंक पे पहुंच गया, उनके जो जहाँ सो रहे थे हमारे नेटर, वहाँ पहुंच गया। उसने कहा कैन आई हैव अ हग। जॉन ने कहा कि पापा क्या मैं तुम्हें गले मिल सकता हूँ। और सूजन भी उसके पास में थी, पीछे थी राइट में। अब वो कहता है नरेटर, मैं तुम्हें क्यों हक करने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्यों, उसने पूछा ये सब। जब जॉन रिप्लाई करता है कि पापा यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, तुम संसार में सबसे अच्छे डैडी हो और अच्छे कैप्टन भी हो। वो जॉन रिप्लाई देता है, वो नरेटर कहता है कि बेटा आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम था कि हमने जो आइलैंड मिस कर दिए, लेकिन मिस नहीं किए थे। अब वो कहता है कि जॉन कहता है वाई मस्ट बी, क्यों नहीं, आज क्यों नहीं। जो सूजन कहती है, एक आवाज़ में कहती है सूजन, आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, तुमने आइसलैंड फाइंड कर लिया है, ढूंढ लिया है। वो अपने पापा से बोलती है सूजन कहती है कि तुमने फाइंड कर लिया है। तो हमारे जो नेटर चिल्लाते हैं, ठीक है, किस में, उत्साह में, व्हाट, ऐसे शॉर्ट करते हैं। अब वो जो बच्चे इशारा करते हैं कि देखो वो सामने रहा, देखो हमारे सामने है, चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये बैटलशिप के बराबर है, ऐसे बोलते हैं। और हमारा जो नरेटर है वो डेक पर भागता है, दोबारा से आता है और देखता है उसको, बहुत ही आराम फील करता है उसको देखकर, ठीक है, कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग जो आइलैंड को देखकर वो करता है, आराम का फील करता है। और वो सोचता है कि ये एक कुछ नहीं है, ये केवल वॉल्केनिक रॉक का कुछ पार्ट है जो यहाँ पे, ठीक है, रुक गया है। उसे लगा कि उस पर कुछ वेजिटेशन भी थी, कुछ जिस मान लो कि वनस्पति होती है ना, कुछ पेड़ पौधे होते ऐसे थे, और बहुत ही सुंदर लग रहा था वो जो हमारा वो था। अब फिर क्या कहता है हमारा नरेटर, क्या कहता है, उन्होंने क्या किया, जो अपनी नाव को उन्होंने एक किनारे लगाया भाई, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ, 28 जो इनहेबिटेंट्स थे वहाँ के निवासी, क्या होता है, निवासी होता है, उन्होंने उनको खुशी से उन्हें एक साइड को, मतलब उस नाव से उतारा एक साइड को करके। और वो आगे का जो लास्ट पैराग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कहते हैं हमारे नरेटर। अब देखिए वो कहते हैं कि जो जैसे ही उनका जो पैर था वो दोबारा लैंड पर पड़ा, ठीक है, उनकी जो थॉट्स थी वो पूरी तरह से भर गई, किससे, लैरी और हब के बारे में सोचने लगा वो जैसे ही वो आइलैंड पर उतरे और उनका जो पैर था ज़मीन पर पड़ा, तो उन्होंने सोचा
कि भाई देखो लैरी और हब कितने बड़े कितने वो थे, बताओ ऐसे उसमें भी वो लगे रहे खुशी से, और कितने आशावादी थे वो, कितने आशावादी हैं, इतने डिस्ट्रेस में भी वो ऐसा बने रहे। और सोचता है अपनी वाइफ के बारे में, मैरी, और सोचता है कि मैरी देखो पूरे टाइम, पूरे क्रूशल आवर्स वो व्हील को पकड़े रही, उसको शिप को घुमाती रही, जैसे डायरेक्शन देनी पड़ी थी ऐसी। फिर सोचता है वो 7 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में जो उसकी बेटी थी सुजैन। तो कहता है कि वो लड़की कितनी कितनी वो थी, ठीक है, वो लड़की कितनी बोल्ड थी, करेजियस थी, ठीक है, जिसने मुझे बताया नहीं था अपनी बीमारी के बारे में, अपनी हेड इंजरी के बारे में। अब फिर क्या हुआ था, इस हेड इंजरी को लगभग इसके 6 मेजर ऑपरेशन हुए, तब जाके जो ब्लड था वो जो क्लॉट हो गया था निकाला गया था स्कल और स्किल के बीच में से। क्लियर। तो जो सूजन को चोट लगी थी उसके 6 ऑपरेशन हुए एक के बाद एक, और तब जाके उसका जो स्कल और जो स्किन थी उसके बीच में जो क्लॉट जानते हो जो तब वो बन जाता है, ठीक है, वो निकाला गया। और वो फिर सोचता है कि वो 6 साल का लड़का कितना निडर था, वो लड़का जोनाथन। यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है। बेटा अभी भी कोई डाउट हो तुम्हारे माइंड में तो मुझे पूछिए, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बोरिंग तो कतई भी नहीं है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी डाउट हो तो पूछिए मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू।